नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है इस यूजीसी नेट के एमसीक्यू सीरीज़ में। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें प्रीवियस ईयर और जो संभावित क्वेश्चन है उसको मैंने एकदम बहुत ही रिसर्च के साथ चूज़ करके इसमें मिलाया हुआ है। तो ये वीडियो जो है सेकेंड यूनिट का होने वाला है। सेकेंड यूनिट मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता के ऊपर। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, केस स्टडी मेथड के मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। ऑप्शन है प्रशंसात्मक, विशेषात्मक, वर्णनात्मक या यांत्रिक। क्या हो सकती हैं उसकी विशेषता? तो इसकी मुख्य विशेषता जो है विशेषात्मक होती है। केस स्टडी मेथड विशेष या विशेषीकृत होता है जो एक विशेष घटना या विशेष विषय पर गहराई से अध्ययन ना कि सामान्य यांत्रिक विधि से अपनाते हैं। वर्णनात्मक भी हो सकता है ये, लेकिन मुख्य रूप से जो है विशेषात्मक ही होगा क्योंकि यह खास एक केस पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रश्न का एक दूसरे से क्या संबंध होना चाहिए। शोध प्रश्न का एक दूसरे से क्या संबंध होने चाहिए। ऑप्शन है वे स्वतंत्र होनी चाहिए, वे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, वे बिल्कुल भिन्न होने चाहिए, किसी भी प्रकार का संबंध आवश्यक नहीं है। देखिए, जैसे हम किसी शोध प्रश्न के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं तो जो वे प्रश्न है और शोध है वो अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक दूसरे से जुड़े ही होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन देख लेते हैं। चलिए, शोध के प्रश्न आपस में जुड़े होने चाहिए जिससे शोध के कोहेरेंस और लॉजिक फ्लो जो है बना रहे। यहीं पे वही कह रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि अध्ययन का फोकस एक विषय के इर्द गिर्द ही पर हो और परिणाम जो है बेहतर हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सिटी कॉन्करेंट वैलिडिटी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है हमारे पास डेटा का वर्तमान और भविष्य में मान्यता प्राप्त होना। बी ऑप्शन है केवल वर्तमान में डेटा का मान्यता प्राप्त होना, केवल भविष्य में डेटा का मान्यता प्राप्त होना, या डेटा का असंगत होना। देखिए, रिसर्च में कॉन्करेंट्स जो वैलिडिटी है उसका अर्थ ये है कि वो वर्तमान में भी और भविष्य में भी उतना ही मान्यता प्राप्त होना चाहिए जितना कि अभी हम जैसे रिसर्च कर रहे हैं वर्तमान में, तो भविष्य में भी उसकी वैलिडिटी या बोलना चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंस जो है उतना ही बना रहे। तो इसका राइट आंसर है हाँ, ये रहेगा वर्तमान और भविष्य में। यहाँ पर भी वही है, बल्कि भविष्य में भी मान्यता प्राप्त होने चाहिए जिससे शोध की विश्वसनीयता जो है बनी रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक शोध में प्राइमरी डेटा क्या हो सकती है। देखिए, इंटरनेट से लिया गया, किताब से लिया गया, शोध के स्रोत से लिया गया, या अन्य स्रोत से लिया गया। देखिए, डेटा जो है मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक हो सकती है। तो हम जानते हैं कि शोध की जो स्रोत है वो जो है प्राथमिक डेटा के अंतर्गत आता है, यानी प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आता है, बाकी सब सेकेंडरी डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस प्राइमरी डेटा को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो सर्वेक्षण के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हम उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि सीधे तौर पर अध्ययन से जुड़ा होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एम्पेरिकल स्टेप्स के सही अनुक्रम में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन है व्याख्या, वैलिडेशन, अवलोकन, अवलोकन व्याख्या वैलिडेशन, अवलोकन वैलिडेशन व्याख्या, वैलिडेशन व्याख्या अवलोकन। तो जब भी हम किसी शोध पर या किसी पर काम करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका करते हैं अवलोकन। हम सबसे पहले उसका करते हैं अवलोकन। अवलोकन, देन हम उसकी करेंगे व्याख्या। कैसे व्याख्या करेंगे, उसके हिसाब से हम अर्थ निकालेंगे अवलोकन के हिसाब से, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसकी वैलिडेशन के बारे में हम बात करेंगे।
देखिए यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, एम्पेरिकल स्टेप्स में पहले आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे करते हैं, फिर डेटा का अर्थ निकालकर व्याख्या करते हैं। और अनुसंधान में प्रायोगिक विधि का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान में प्रायोगिक विधि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सिद्धांत स्थापित करना, व्यवहार नियंत्रित करना, कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना या सर्वेक्षण करना। जब हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, उसमें कोई प्रयोग करते हैं, तो उसमें मुख्य हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कारण, जैसे हम किसी कारण से हम किसी रिसर्च को कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कारण और प्रभाव, जैसे हम प्रयोग किया, उसका कोई प्रभाव निकला है, तो उन दोनों के बीच जो है संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी उस प्रयोग का कोई अर्थ निकल सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना। देखिए, प्रायोगिक विधि में नियंत्रित परिस्थितियों में कारण और प्रभाव के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रश्न का गुण है? शोध प्रश्न का क्या गुण हो सकता है? वो स्पष्ट हो सकता है, अस्पष्ट हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है, अप्रासंगिक हो सकता है या व्यापक हो सकता है। देखिए, जैसे शोध का प्रश्न है, वो हमारे मन में हमें स्पष्ट ही मानना पड़ेगा, है ना। कहीं भी रहे, जब अस्पष्ट रहेगा या अप्रासंगिक रहेगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का हम रिसर्च कर ले, उसका रिजल्ट जो है सही नहीं आने वाला है। चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। शोध प्रश्न को स्पष्ट और सटीक होना चाहिए और अनुसंधान फोकस्ड और व्यवस्थित हो सके ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में सैंपलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है हमारे पास, छोटे वर्ग का अध्ययन करना, बड़े वर्ग को टारगेट करना, समझ बढ़ाना या डेटा इकट्ठा करना। देखिए, जब भी हम सैंपलिंग की बात करते हैं, तो हम कितना भी बड़ा जो डेटा रहे, कितना भी बड़ा हमारे पास टारगेट रहे अनुसंधान के लिए, सपोज करिए कि हम एक स्पर्म व्हेल का सैम्पलिंग ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास तो दूसरे प्रकार के क्या बोलना चाहिए अनुसंधान या लक्ष्य आएंगे। हम इसका एग्जाम्पल स्पर्म व्हेल से ले लेते हैं। यदि हमको उसके डीएनए का जांच करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक उसका छोटा हिस्सा लेकर उसके डीएनए का जांच कर सकते हैं। तो ये एक छोटे हिस्से का अध्ययन, छोटे वर्ग का अध्ययन का ऑप्शन है ना। इसका और अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है, सैम्पलिंग के माध्यम से पूरी जनसंख्या का के बजाय एक छोटे हिस्से का भाग का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन के प्रकार कौन से हैं? अनुसंधान डिजाइन के प्रकार कौन से हैं? तो वह कैसा हो सकता है? वर्णनात्मक या प्रायोगिक हो सकता है, मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकता है, सर्वेक्षण या केस स्टडी हो सकती है, या उपरोक्त सभी हो सकता है। तो अनुसंधान का हमारा डिजाइनिंग जो है, वो इन सभी प्रकार का हो सकता है। देखिए, वो वर्णनात्मक भी हो सकता है, प्रायोगिक हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। मात्रात्मक, गुणात्मक, सर्वेक्षण तो हमें करना ही है, केस स्टडी उसमें होना ही है। तो ये सारी जो है उसके प्रकार हो सकते हैं। चलिए, उपरोक्त सभी इसका है। ये सभी अनुसंधान डिजाइन के प्रकार हैं जो विभिन्न शोध संदर्भों में उपयोग होते हैं। ओके, चलिए, वैधता का हिंदी में अर्थ क्या है? वैधता का हिंदी में क्या अर्थ होगा? विश्वसनीयता होगी, मान्यता होगी, उसकी प्रभावशीलता होगी, या संहिता होगी? देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा कि सही है, कि भाई वैधता बोल रहा है तो विश्वसनीय होगा, उसकी मान्यता भी होगी, प्रभावशीलता होगा। यूजीसी जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। तो इसमें जो है मुख्य रूप से उसका संहिता, ये जो बोल रहा है ये सही है ना, सही होना चाहिए, तभी उसकी वैधता होगी। ये जो है, ये इसका राइट आंसर है। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? वैज्ञानिक पद्धति से हम जैसे शोध कर रहे हैं, तो उसमें पहला चरण क्या हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, पूरक जानकारी इकट्ठा करना, समस्या की पहचान करना, परिणाम निकालना, या अनुमान लगाना। देखिए,
तो हम किसी भी शोध करने के लिए सबसे पहला उपकरण जो या सबसे पहली जो थॉट हमारे मन में आनी चाहिए वो समस्या की पहचान करना होगा। समस्या की पहचान करेंगे, उसके पश्चात समस्या से जुड़ी हुई पूर्व जानकारी जो है हमारे पास, पूरक जानकारी जो है हमारे पास होनी चाहिए। उसके पश्चात हम उस आधार पर कॉमन अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाने के पश्चात हम अगर चाहें तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं और उसके आधार पर हम परिणाम इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शोध प्रश्न कैसा होता है? हमारे पास ऑप्शन है, बहुत व्यापक होना चाहिए, स्पष्ट और सीमित होना चाहिए, अप्रासंगिक होना चाहिए या जटिल होना चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, यदि हम किसी भी शोध के लिए कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो वह वहाँ जो है प्रश्न स्पष्ट और सीमित होना चाहिए। जैसे कि हम पीएचडी में एंटर करते हैं तो उसमें हमें शोध के लिए, जैसा कि सभी को पता है कि उसमें हमें किसी एक टॉपिक में शोध करना होता है, रिसर्च पेपर आपको देना होता है। तो उसके लिए ये जो है यूनिट बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शोध में डेटा संग्रह के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है? देखिए, ऑप्शन हमारे पास है अनौपचारिक चर्चा, ऑप्शंस है अनौपचारिक चर्चा, ऑनलाइन सर्वेक्षण, प्रायोगिक माप, दूसरे शोध का अध्ययन करना। अभी वर्तमान में सारी चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है। ऑनलाइन में यहाँ तक कि हम दूसरे सर्वेक्षण के शोध का जो डेटा है वो भी देख सकते हैं। किसी ने प्रायोगिक उसमें माप किया है तो उसको भी देख सकते हैं। औपचारिक चर्चा भी कहीं-कहीं हम यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्वेक्षण इसमें सबसे पहले करा जाना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन सर्वेक्षण तेज और व्यापक कई विषयों का डेटा एक साथ हम स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक प्रयोग में होता है ना? प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? वो प्रश्नावली है, केस स्टडी है, रूबिक्स है और डायरी है। तो किसी भी केस स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण जो है वो प्रश्नावली होता है। प्रश्नावली शोध में प्रायोगिक डेटा संग्रह के लिए अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुसंधान में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुख्य प्रश्न और उप प्रश्न, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। उसमें दो प्रश्न हम मान सकते हैं। एक मुख्य प्रश्न होता है जो कि उद्देश्य को दर्शाता है, जबकि उप प्रश्न उसकी विशिष्ट पहलुओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान में डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना, या क्या होगा? डेटा का संग्रह करना, निष्कर्ष निकालना, शोध प्रश्न बनाना, रिपोर्ट तैयार करना। किसी भी डेटा का विश्लेषण हम करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं? उसके किसी न किसी निष्कर्ष निकालने के लिए हम इसको करते हैं। एक्सप्लेन देख लेते हैं। डेटा विश्लेषण से शोध की पूरी जानकारी मिलती है और परिणाम निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान में प्रयोग होने वाली तकनीक कौन सी है? सर्वेक्षण, केस स्टडी, सांख्यिकी विश्लेषण, प्रयोग। तो गुणात्मक अनुसंधान जब भी हम करते हैं तो उसमें हमें केस स्टडी करना होता है, सबसे उपयोग वही है। गुणात्मक अनुसंधान में केस स्टडी तकनीक का प्रयोग करके गहराई से जानकारी हासिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के किस चरण में सीमा और बाधाओं का पहचान करना आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे पास, समस्या पहचान, डेटा संग्रह, निष्कर्ष निकालना और प्रस्तावना लिखना। इसका सही आंसर है समस्या पहचान के टाइम ही हमें बाधाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका अंदाज़ा होना चाहिए। प्राथमिक चरण में सीमाओं का पता होना आवश्यक है। 19 क्वेश्चन है, सांख्यिकी का उपयोग अनुसंधान के किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, डेटा विश्लेषण, डेटा संग्रह, समस्या पहचान या समस्या समाधान में। देखिए,
जब भी हम कोई अनुसंधान करते हैं तो उसका डेटा हम सांख्यिकी रूप में लिखते हैं और उसका हम क्या करते हैं, उससे हम डेटा का विश्लेषण करते हैं। इसलिए सही आंसर इसका डेटा विश्लेषण हो जाएगा। सांख्यिकी की मदद से अनुसंधान में संख्यात्मक डेटा का सार्थक विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के लिए किस प्रकार का नमूना बेहतर होता है? यादृच्छिक नमूना, सहज नमूना, उद्देश्यपूर्ण नमूना, सभी। इसका सही आंसर है सभी है। स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के नमूने अनुसंधान में उपयोगी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में क्या अंतर है? संग्रह का स्रोत, संग्रह का स्रोत, डेटा की संख्या, संग्रह की विधि, कोई अंतर नहीं है। देखिए, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में मुख्य जो अंतर है वो संग्रह के स्रोत में है। जो स्वयं से हम डेटा इकट्ठा करते हैं, है ना, वो आता है प्राथमिक डेटा के अंतर्गत, और जो हम दूसरे का डेटा लेते हैं वो आता है द्वितीयक डेटा के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के लिए सबसे उपयुक्त नमूना आकार क्या है? जितना बड़ा हो सके, अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार, जितना छोटा हो सके, यादृच्छिक संख्या। तो जैसे कि हम किसी भी अनुसंधान को करते हैं तो उसमें हम उसकी आवश्यकता के अनुसार से जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको रखेंगे, ना कि उससे बड़ा रखेंगे, ना ही उससे छोटा रख सकते हैं। तो इसमें सही आंसर है अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान समस्याएं किस प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए? वह अस्पष्ट रूप से होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विस्तृत रूप से होनी चाहिए, या अनौपचारिक रूप से होना चाहिए? क्वेश्चन में ही आंसर है, ये सरल और स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, स्पष्ट समस्याएं शोध प्रक्रिया को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैधता और विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? समानार्थी है, भिन्न है, परस्पर संबंधित है, कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर है परस्पर संबंधित है। वैधता संहिता है, विश्वसनीयता स्थिरता है, दोनों अनुसंधान की गुणवत्ता दिखाती है। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में मुख्य अंतर क्या हो सकती है? तो डेटा का प्रकार है, अध्ययन क्षेत्र है, प्रयोग की विधि है, कोई अंतर नहीं है। इसमें सही आंसर है डेटा का प्रकार। गुणात्मक अनुसंधान वर्णनात्मक होता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान जो है संख्यात्मक होता है। इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गुणात्मकता है, उसमें गुण है तो उसकी व्याख्या या वर्णन हम कर सकते हैं। मात्रात्मक है तो उसे संख्यात्मक हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है, अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का क्या उद्देश्य है? पिछले शोध का अध्ययन, नए सवाल बनाना, डेटा संग्रह करना, या निष्कर्ष निकालना? इसका राइट आंसर है पिछले शोध का अध्ययन करना। देखिए, क्या होता है, साहित्य समीक्षा हम करते हैं तो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को, वर्तमान की जो स्थिति है उसको जांच करता है। साहित्य समीक्षा मौजूदा जो ज्ञान है उसकी विश्लेषण करता है। उसके बाद है, अनुसंधान में हाइपोथेसिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे पास, संभावित उत्तर निकालना, अंतिम उत्तर देना, सरल सवाल, या डेटा संग्रह का तरीका। सही आंसर है संभावित उत्तर देना। हाइपोथेसिस का ही मीनिंग है उत्तर देना। हाइपोथेसिस एक अनुमानित उत्तर देता है जिसके लिए जो है परीक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के कौन से प्रकार में सहभागी की सक्रिय भूमिका होती है? नृवंश विज्ञान, केस स्टडी, परीक्षण, या सर्वेक्षण? तो सहभागी की सक्रिय भूमिका जो है नृवंश विज्ञान में होती है। इसमें शोधकर्ता सहभागी के जीवन की सक्रिय भूमिका के रूप में सक्रिय रूप से शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में निष्कर्ष निकालते समय
क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है निष्कर्ष पर कड़ा ध्यान रखना चाहिए, पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, सीमित आंकड़ों को अहमियत देना चाहिए, व्यापक विस्तार करना चाहिए। किसी भी अनुसंधान का हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें पूर्व जो जानकारी हमें मिली हुई है, पूर्व कोई रिजल्ट हमने निकाला हुआ है, तो उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो इसका सही जो आंसर है वो पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। निष्कर्ष जो है निष्पक्ष और स्पष्ट डेटा डेटा आधारित जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान रिपोर्ट लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? भाषा सरल हो, तथ्यात्मक हो, संरचित हो, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो गुण जो है उसमें होने चाहिए। उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। रिपोर्ट साफ, तथ्यात्मक और सुव्यवस्थित होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। इस चैनल को मैं इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत दिनों से इसमें वर्क कर रहा हूँ। बीच बीच में इसमें कंटेंट डालने में गैप हो जाती है क्योंकि डिमोटिवेट मैं हो जाता हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करें जिससे मैं इसको चैनल को और अच्छे से ग्रो कर सकूं। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मुझे बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है इसके लिए। थैंक यू।